गेने का अधिगम पदानुक्रम। ये कौन थे? शिक्षण मनोवैज्ञानिक थे अमेरिका के। इन्होंने अधिगम व्यवस्था का पदानुक्रम प्रस्तुत किया। जो फर्स्ट है संकेत अधिगम, सेकंड है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शब्द सहचार्य या मौखिक संगति का अधिगम, विभेदी अधिगम, संपत्ति अधिगम, नियम अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। ये 8 टाइप के आपके आ जाते हैं। कितना कोई एक आपका गलत होगा, उसमें आपको देखना होगा कौन सा नहीं है, या क्रम में लगाने के लिए आपके क्वेश्चन में आ जाते हैं। संकेत अधिगम में क्या होता है? एक सबसे पहली अवस्था होती है, सरलतम अवस्था होती है। इसको शास्त्रीय अनुबंध से संबंधित है, जो किसने दिया था? पावलोव ने। इनके अकॉर्डिंग ये था कि बच्चा संकेत के द्वारा सीखता है। जैसे लाल बत्ती को देख के बच्चा रुक जाना, कि लाल बत्ती हो रही है तो हमें रुकना है, तो ये संकेत अधिगम है। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, इसमें क्या है? बच्चा जो होता है अधिगम उन्नत रूप है। इसे सक्रिय अनुबंध भी कहते हैं, जो वास्तविक और प्रेरणा स्किनर ने दिया था। ये जो उद्दीपक अनुक्रिया में क्या है? बच्चा उद्दीपक अनुक्रिया में संबंध स्थापित करने लग जाता है। जैसे घंटी बजी, घंटी बजते ही बच्चे ने हाथ ऊपर कर लिया, तो क्या है? जैसे उद्दीपक हुआ तो बच्चे ने अनुक्रिया क्या की? बच्चे ने हाथ ऊपर किया, तो ये उद्दीपक अनुक्रिया कहते हैं। श्रृंखला अधिगम, श्रृंखला अधिगम के अंतर्गत क्या होता है? पहले से सीखी हुई या दो से अधिक उद्दीपक अनुक्रिया में संबंध स्थापित करके एक क्रम में व्यवस्थित करना, उससे कहते हैं श्रृंखला अधिगम। इसमें क्या है? जटिल मनोग्रामक कौशल का अर्जन होता है। जैसे साइकिल चलाना, जैसे बच्चा सबसे पहले पेंडल चलाना सीखता है, फिर धीरे धीरे बच्चा एक साइकिल चलाने में परफेक्ट हो जाता है। तो ये क्या? श्रृंखला अधिगम, क्योंकि एक क्रम में बच्चा सीख रहा है। जैसे वर्णमाला सीखना, वो भी एक वर्णमाला, एक वर्ण से दूसरे वर्ण में, तीसरे वर्ण में, धीरे धीरे बच्चा पूरा वर्णमाला सीख जाता है। शब्द सहचार्य या मौखिक संसंगति, तो इसका अंदर भाषाई कौशल के विकास की महत्वपूर्ण प्रक्रिया माना जाता है। जैसे बच्चों को नाम दे दिए और साथ में चेहरे दे दिए, तो इसका मिलान करना, तो इसमें क्या आ जाएगा? सब सहचार्य या मौखिक सत्संगति। विभेदित अधिगम, विभेदी अधिगम में क्या होता है? भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अनुक्रिया को व्यक्त करने की योग्यता को हम क्या कहते हैं? विभेदी अधिगम। जैसे समान दिखने वाली उत्तेजनाओं के बीच अंतर करना। जैसे समान चीज़ें हैं, एक जैसे दिखने वाली, तो उसका चेंजेस करना। जैसे एक फलों की लिख दिया, एक वेजिटेबल दे दिए, तो बच्चा फलों को अलग कर सकता है, वेजिटेबल्स को अलग कर देता है। जैसे बी और डी में अंतर करना, क्योंकि बी और डी सेम सेम दिखते हैं, तो बच्चों को अंतर आ जाएगा कि हाँ ये बी है, ये डी है। इसमें बच्चा डिफरेंस करना सीख जाता है। संपत्ति अधिगम, संपत्ति अधिगम में क्या होता है? सामान्यीकरण, वर्गीकरण, योग्यता का विकास बच्चे में हो जाता है। जैसे फल की अवधारणा सीखना, बच्चे को फल की पूरी अवधारणा आ जाती है। नियम अधिगम में क्या होता है? सामान्य नियम, प्रक्रियाओं के पदों आदि का अधिगम नियम अधिगम कहलाता है। इसमें बच्चा नियम, प्रक्रिया, पद वगैरह सीख जाता है। जैसे गणित के सूत्रों का उपयोग करना, इसी में बच्चा सीखता है। समस्या समाधान अधिगम, गहने के अनुसार संज्ञानात्मक प्रक्रिया का सबसे उच्चतम स्तर है। इसमें क्या है? बच्चा समस्या का समाधान करना सीख जाता है, बच्चा चिंतन करने लग जाता है। कोई भी प्रॉब्लम बच्चे के सामने आती है, तो उसके बारे में बच्चा सोचेगा, चिंतन करेगा, उस प्रॉब्लम को बच्चा सॉल्व करेगा। सबसे निम्नतम स्तर कौन सा है? हमारा संकेत अधिगम। और सबसे उच्चतम है समस्या समाधान अधिगम।